हेलो बच्चों, आज हम लोग JCERT के कक्षा अष्टम में गणित विषय से प्रश्नावली 14.2 जिनके पार्ट 1 भाग 1 को हम लोग पहले ही कर चुके हैं और इस भाग में हम लोग पार्ट 2 में शेष प्रश्नों का हल जानेंगे कैसे होंगे। इससे पहले बच्चों आपसे कहना है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक अवश्य करें और असुविधा होने पर कमेंट्स भी करें ताकि उसका निराकरण किया जा सके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रश्न दिया गया है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले समचतुर्भुज का एक विकर्ण 15 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसे कि हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 d1 इंटू d2, जहाँ d1 और d2 समचतुर्भुज के क्रमशः दोनों विकर्ण हैं। तो यहाँ प्रश्न में दिया गया है जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल 162 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसमें पहला विकर्ण 15 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना कि दूसरा विकर्ण बराबर 2, माना कि दूसरा विकर्ण बराबर d2, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला में हम अपना जो हमें प्राप्त है उन सारे को रखेंगे। 162 बराबर 1/2 और d1 है 15 गुने d2, ठीक है। तो अब जो है 162 इसको ऊपर ले जाएंगे, ये गुना हो जाएगा 2 बराबर 15 इंटू d2। अब इसको हम उलट देते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो जाए। तो ये हो गया 15 इंटू d2 इजिकल टू 162 गुना 2, ठीक है। तो यहाँ d2 इजिकल टू क्या हो जाएंगे 162 गुने 2, ये 15 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब जो है हम इसको काटेंगे तो ये नहीं कट रहा है, इसलिए ऊपर को गुना कर देंगे 162 को 2 से, तो ये हो जाएगा 324 और नीचे 15 है। तो इसको भाग करेंगे तो भाग करने पर हमें प्राप्त होगा 21.6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका दूसरा विकर्ण। तो बच्चों अब हम लोग 12 नंबर का प्रश्न को देखेंगे और उसका किस प्रकार से हम उसे कर सकते हैं उसे भी समझेंगे। तो बच्चों आगे प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9.6 सेंटीमीटर है। तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दूसरा विकर्ण भी ज्ञात करना है और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो है फॉर्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ हमें दिया गया है कि जो भुजा है वो आधार है, वो 10 गुना 9.6, ऊंचाई दिया गया है 9.6, तो इसको गुना कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। पुनः हमें d2 का मान ज्ञात करना था दूसरे विकर्ण का। तो फिर वही उसी सूत्र के सहायता से समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका दूसरा फॉर्मूला है 1/2 गुने d1 इंटू d2। तो इसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया है जो है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 गुना d1 जो है, मान लेते हैं कि ये जो है d1 है और d2 हमें ज्ञात करना है, तो d2 जैसे है वैसे लिख देते हैं। अब जो है इस 2 को 96 से गुना कर देंगे, 96 इंटू 2 इजिकल टू 12 इंटू d2। अब इसको हम उलट देते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो जाए। तो 12 इंटू d2 इजिकल टू 96 इंटू 2। अब d2 इजिकल टू क्या होगा 96 गुना 2 और ये 12 नीचे चले आएगा, तो 12 को नीचे ले आए, इसको काट देते हैं, 6 दूनी 12, 6 हो गया। और इसको काटेंगे तो ये जो है 2 से काटेंगे, ये 6 से भी काट सकते हैं, तो 6 से सीधे काट देंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि दूसरा विकर्ण d2 इजिकल टू 16 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसका हल हो चुका है, इसे अच्छी तरह से समझ लें हैं। अब हम लोग 13 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका हल जानेंगे। प्रश्न संख्या 13,
तो बच्चों यहाँ हम लोग 13 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। एक फोटो फ्रेम की बाहरी माप दिया गया है 36 सेंटीमीटर गुने 42 सेंटीमीटर और अंदर की ओर माप है 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। जैसा कि अगर हम एक फ़ोटो फ्रेम देखते हैं तो ये अंदर ये जो भीतर उसमें कुछ नहीं रहता है, केवल बाहरी फ्रेम जो है रहता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस बाहरी जो फ्रेम है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और फिर ये जो अंदर की ओर है क्षेत्रफल उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो उस बाहरी क्षेत्रफल से अंदर के क्षेत्रफल को घटाने पर हमें उसका फ्रेम का कुल क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यही दिया गया है कि समान है तो फ्रेम का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले फ्रेम का बाहरी क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि फोटो फ्रेम का जो बाहरी क्षेत्रफल है तो लंबाई गुने चौड़ाई है और लंबाई और चौड़ाई यहाँ दिया गया है। 42 सेंटीमीटर लंबाई है और 36 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो इससे हमें ये प्राप्त हो जाएगा 42 सेंटीमीटर और गुने 36 सेंटीमीटर। तो अभी ये जो है इसको गुना कर देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 512 सेंटीमीटर 1512 सेंटीमीटर 1512 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमें फोटो फ्रेम का जो बाहरी क्षेत्रफल है वो प्राप्त हो गया। अब फोटो फ्रेम के अंदर का क्षेत्रफल, तो इसमें जो अंदर की ओर देख रहे हैं कि लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है। तो इसको लिखते हैं 30 गुना 24 और इसको गुना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होता है, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ अंत में लिखेंगे अतः फोटो फ्रेम का कुल क्षेत्रफल बराबर बाहरी क्षेत्रफल घटाओ अंदर का क्षेत्रफल। ठीक है। तो यहाँ पर बाहरी क्षेत्रफल हमें कितना प्राप्त हुआ है, 1512 और इसमें से 720 जो अंदर का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है 720, इसको घटाएंगे तो 1512 से 720 को घटाने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 792। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है फोटो फ्रेम का जो है क्षेत्रफल प्राप्त हुआ हमें 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 14 नंबर के प्रश्न को देख लें और उसका भी समाधान जान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं कि दिया गया है ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AC 24 सेंटीमीटर है। AC A से लेकर C तक इसका माप है 24 सेंटीमीटर है ना। और इसमें DM ये जो DM है और BN ये दोनों AC पर लंब है। ठीक है। तो और DM का माप दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और BN का माप दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। यदि हम इस दोनों को एक जैसे ACD और ABC ये दोनों अलग अलग त्रिभुज है, इन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करके और इसे जोड़ दें तो इसका हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए जो सूत्र है वह है सामान्य चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ऊंचाइयों का जोग माने एक ऊंचाई ये हो गया और दूसरा ऊंचाई ये हो गया। ठीक है, और गुना विकर्ण, और चतुर्भुज में ये एक विकर्ण है और दूसरा विकर्ण दिया हुआ नहीं है, तो हमें दूसरा विकर्ण हमें इसमें ज़रूरत नहीं है, हमें एक ही विकर्ण का ज़रूरत है। तो हम लोग इसमें इस प्रकार से ज्ञात करेंगे 1/2 गुने ऊंचाइयों का जोग, ऊंचाई है 7 जोड़ 8 गुने विकर्ण जो है 24। ठीक है, तो 1/2 गुना 7 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 गुना 24, 2 और 24 काट देंगे तो ये हो जाएगा 12 और 15 गुना 12 रह गया। इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 180 प्राप्त होगा। तो ये हो गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। तो आगे हम लोग 15 नंबर का प्रश्न को देखेंगे और उसका हल करेंगे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन। तो बच्चों प्रश्न संख्या 15 भी प्रश्न संख्या 14 की तरह ही दिया गया है। किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 18 मीटर लंबा है और सम्मुख शीर्षों से इस पर डाला गया लंब 9.5 मीटर और 6.5 मीटर है। तो यानी कि इसमें भी जो है ऊंचाइयाँ दिया गया है 9.5 और 6.5।
तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और विकर्ण दिया गया है 18 मीटर। तो हमें सूत्र ज्ञात है सामान्य चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ऊंचाइयों का योग गुना विकर्ण। उसी सूत्र से इसका भी हम लोग समाधान करेंगे। तो यहाँ पर हम सूत्र लिख दिए हैं 1/2 गुने ऊंचाइयों का योग गुना विकर्ण। तो इस प्रकार से फिर इसे हमें क्या क्या प्राप्त है, 1/2 ऊंचाइयों का योग यानी कि 9.5 जोड़ 6.5 और विकर्ण कितना प्राप्त है 18। तो इसको लिख दिए। अब इस 1/2 गुना 9.5 और 6.5 को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, ये 16 प्राप्त हो रहा है, 16 गुने 18। तो हम लोग इसको काटेंगे, 8 दूनी 16, तो कितना हमें प्राप्त हुआ 8 गुने 18। तो 8 को अगर 18 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो हमें प्राप्त होता है 144। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर सामान्य चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है अगला प्रश्न 16 और 17 जिसमें पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसे हम लोग ज्ञात करेंगे। और पहले प्रश्न को देख लेते हैं। ये कठिन प्रश्न है बच्चों, इसके हल को अच्छी तरह से आप समझ लेना तब जो है, और इसे अच्छी तरह से नोट कर लेना ताकि आपको आगे चलकर कठिनाई ना हो। तो बच्चों ये 16 नंबर का प्रश्न है जिसमें दिया गया है ये एक पंचभुज है और इसमें पंचभुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें B और L, अब हम लोग देख रहे हैं BL बराबर परपेंडिकुलर टू AC। ये जो है B और L AC रेखा जो विकर्ण है उस पर लंब है। ठीक है, और फिर DM ये जो है AC रेखा पर लंब है और EN ये भी AC रेखा पर लंब है तथा ये सब दिया गया है, माप दिया गया है। AC का माप है 16 सेंटीमीटर और AN का माप है 6 सेंटीमीटर, DM का माप है 14 सेंटीमीटर और AM का माप दिया है 12, BL का माप दिया है 4 सेंटीमीटर और EN का माप दिया है 9 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें ऐसे जब पंचभुज होंगे तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसके अलग अलग भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। यानी कि इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, एक ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस नीचे दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इन्हें ज्ञात करने के बाद हम इनका जब जोड़ देंगे सारे क्षेत्रफल को तो हमें इस पूरे पंचभुज का ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं त्रिभुज ANE का क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ANE का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, आधार गुने ऊंचाई, इसको लिख दिए। अब जो है 1/2 आधार AN यहाँ पर दिया गया है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 9 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब इसको काट देते हैं तो हमारे पास कितना रह गया, 3 गुने 9। तो 3 और 9 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ठोक ज्ञात हो गया। अब हम लोग इसका ज्ञात कर लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का भी एक ही फॉर्मूला है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 आधार जो है ये जो है पूरा आधार हो गया। तो ये कितना है, AC है 16 और ऊंचाई कितना है 4 है। तो इसको काट देते हैं, अब इसको काट देते हैं। अब तो हमारे पास कितना बचा, 16 गुना 2, 16 गुना 2। तो इसको गुना करते हैं कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब जो है हम लोग को ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज CMD का क्षेत्रफल। तो इसको लिखते हैं त्रिभुज CMD का क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुज CMD का क्षेत्रफल। तो वही फॉर्मूला लिखना होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो
इसी प्रकार से 1/2 गुना आधार, आधार जो है हमें यहाँ पर सी एम जो है ज्ञात नहीं है, तो इसे हमें ज्ञात, तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि यहाँ AC का माप है 16 और जो ये आपको A और AM का माप दिया गया है 12, तो हमें इससे प्राप्त हो रहा है क्या, CM का माप। तो CM = AC माइनस AM, ठीक है। तो AC कितना है 16 और इसमें से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसलिए ये जो है हमारा आधार हो गया, तो ये आधार हो गया 4 और ऊंचाई यहाँ पर दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है, हम लोग देख रहे हैं ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 × 14 हो गया, इसको काट देते हैं तो अब बचा 2 × 14, इनको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो इस पर बच गया हमारा वो है इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसे ज्ञात करके हम सभी को एक साथ जोड़ देंगे। तो इसको पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज जो है वो कौन सा है, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं ENMD, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या जानते हैं, सूत्र, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ठीक है। तो हमें यहाँ पर प्राप्त है समांतर भुजाएं गुना, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समांतर भुजाएं यहाँ पर कौन कौन है, 9 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 9 सेंटीमीटर, 9 और 14, ठीक है। और गुना ऊंचाई जो है, ऊंचाई कौन सा होगा यहाँ पर, ऊंचाई जो है अब देख रहे हैं कि यहाँ पर MN ये जो है ऊंचाई है इस जगह, तो यहाँ पर MN बराबर हम हो जाएगा AM जो 12 सेंटीमीटर है, इसमें से AN जो 6 सेंटीमीटर को घटाने से MN का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं MN ये दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा AM माइनस AN, ठीक है। तो AM जो है 12 है और MN = AM माइनस AN, तो 12 माइनस 6 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा ऊंचाई H, ठीक है। H यहाँ भी लिख देते हैं, तो H यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हो गया। अब 1/2, 9 और 14 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23, है ना, 23 हो गया और 6, इसको काट देंगे तो बचा कितना 23 × 3, तो 23 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 69 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जो है पूरे पंचभुज का क्षेत्रफल हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः दिए गए पंचभुज का क्षेत्रफल, दिए गए पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर है जितना हम अभी तक ज्ञात किए हैं सारे का जोग। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ANE का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज CMD का क्षेत्रफल जोड़ समलंब चतुर्भुज जो है जिसको हम लोग निकालें, यहाँ पर लिखा हुआ है ENMD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस प्रकार से सारा जितना हमें ज्ञात है, त्रिभुज ANE का क्षेत्रफल हम 27 सेंटीमीटर निकाले थे और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर निकाले थे और त्रिभुज CMD का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर निकाले थे और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 69 सेंटीमीटर निकाले थे। तो इन सारे को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा
56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से बच्चों इस पंचभुज जो दिया गया है इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात किए। कैसे ज्ञात किए? सभी का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करते हुए और अंत में सबको जोड़ दिए। तो इससे हमें जो है पूरा क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। इसी तरह का प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, उसका भी हम लोग हल कर लेते हैं। उसे देखते हैं प्रश्न को और उसका हल करते हैं। तो बच्चों एक बार फिर से कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और चैनल यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ हो सके। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग प्रश्न को देख रहे हैं कि यह पंचभुज एक दिया गया है। पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें पी और पी परपेंडिकुलर ऑन QT, ये जो QT रेखा ये विकर्ण है, इस पर ये लंब है, ठीक है। फिर उसी तरह से SU और RW भी इस पर लंब है, ठीक है। तो और बाकी जो भुजाओं की लंबाई दी गई है वो इस प्रकार से है। QT अर्थात विकर्ण 10 सेंटीमीटर है और QW का माप 3 सेंटीमीटर है, SU 5 सेंटीमीटर है और QU जो है यहाँ से यहाँ तक इसका माप है 7 सेंटीमीटर। PV का माप है 4 सेंटीमीटर और RW का माप है 6 सेंटीमीटर। तो इसमें भी 16 नंबर के प्रश्न की तरह ही हमें इस अलग अलग त्रिभुजों और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके उन सारे को जोड़ देना है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं त्रिभुज TPQ का क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज TPQ का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो इस प्रकार से हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार है इसका QT = 10 सेंटीमीटर है, तो हाफ इंटू 10 और ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर है तो गुना 4। तो इसको काट देते हैं, इसको काटते हैं, 5 दूनी 10, तो हमारे पास क्या रह गया 5 गुना 4 बराबर कितना होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक तो हम लोग को निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं त्रिभुज QWR का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज QWR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो इस प्रकार से फिर 1/2 आधार जो है इसका क्या हो गया ये QW। तो QW का मान यहाँ पर हमें प्राप्त है 3 सेंटीमीटर, है ना। तो 3 सेंटीमीटर और ये है ऊंचाई RW, तो ये है 6 सेंटीमीटर। तो इसको काट देते हैं तो कितना हो गया 3 गुना 3 बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है हम लोग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समलंब चतुर्भुज SUWR का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल का हम लोग सूत्र जानते हैं 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला हम लोग लिख दिए। अब इस पर हम लोग लिखेंगे 1/2 समांतर भुजाएं हमारे पास है 5 और 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 और 6 ये समांतर भुजाएं हैं और ये जो है ऊंचाई है इसको हम लोग निकालेंगे 5 जोड़ 6 और ऊंचाई जो है UW हमें ज्ञात नहीं है। UW का मान हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो UW = तो यहाँ पर हम लोग निकाल लिए हैं UW बराबर QT माने यहाँ से यहाँ तक का माप और माइनस इसमें से जो है हम लोग QW और उधर UT जो दिया गया है UT का माप
उस यूटी उस 3 सेंटीमीटर है ये भी, तो इसे हम लोग घटा लेते हैं। ठीक है, तो यूटी का मान दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर हमने निकाला है। यूटी जो है वो टी क्यू से ये यदि हम माइनस कर देंगे क्यू भी नहीं क्यू यू, तो हमें ये टी यू का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये यू है क्यू यू। ठीक है, ये दिया गया है क्यू यू का मान जो है 7 सेंटीमीटर यहाँ दिया गया है, तो इसको हमने घटा दिया, तो 10 में से 7 घटाए तो 3 सेंटीमीटर हुआ, इसलिए यहाँ पर 3 सेंटीमीटर को हमने इसमें से घटाए तो 4 सेंटीमीटर हुआ। तो यहाँ पर यानी कि ऊंचाई हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। तो इसलिए 1/2 और ये 5 और 6 जोड़ दिए तो 11 हो गया, गुना 4, तो इसको काट देते हैं तो ये 2 हो गया। 11 गुना 2 बराबर 22 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो गया। उसके बाद आगे त्रिभुज जो एक बाकी है SUT का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। इसका क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो इस पर 1/2 आधार हमें प्राप्त है। आधार जो है हमने अभी निकाला है यूटी जो है 3 सेंटीमीटर है, आप देख रहे हैं 3 सेंटीमीटर निकाला है, और ऊंचाई जो है ये नहीं ये इसे ऊंचाई माना गया है, ये ऊंचाई है, और आधार 5 सेंटीमीटर है, तो 3 और गुना 5। ठीक है, तो 3 गुना 5 ये हो गया, तो इसको गुना कर देंगे 3 और 5 को, तो हो जाएगा 15, 15/2, इसको भाग दे सकते हैं तो 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब पूरे पंचभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार से लिखेंगे, पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर जो भी हमने ज्ञात किया है त्रिभुज TPQ का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज QWR का क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज SUWR का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज SUT का क्षेत्रफल, ये सारे को जोड़ देने से पूरा पंचभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके जो जो हमें प्राप्त हुआ है उसको देखते हैं और लिखते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ है, तो इस यहाँ पर हम लोग 20 सेंटीमीटर पहले लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर प्राप्त हुआ है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 प्लस फिर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें 22 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ है, इसको भी लिख लेते हैं 22, और अंत में हमें इस त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी लिख लेते हैं। तो अब इन सारे को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन सारे को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 58.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पूरे जो चतुर्भुज है यहाँ पर बना हुआ, उस पूरे चतुर्भुज यानी कि इस पंचभुज का क्षेत्रफल हो रहा है 58.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों 14.2 के सारे प्रश्नों का हल हो चुका है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य करना, और जो है अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत आपका उसका नोटिफिकेशन चले जाए और आप उसे देख पाएँ। साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना, ताकि सभी को इसका लाभ मिलता रहे। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद।